नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा मशीन चैनल में, जहां हम करते हैं डाइव डीप लर्निंग जी। ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का पहला और सबसे खास वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे जरूरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। सबसे पहला सवाल है, सिर्फ ये ही क्वेश्चन क्यों? तो ध्यान दीजिए, ये सारे क्वेश्चन हमने चुने हैं पिछले 10 सालों के बीटीयूपी एग्जाम पैटर्न के एनालिसिस से। सिलेबस के अनुसार है सारे, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले हाई वेटेज क्वेश्चन हैं। इसमें हम आपको प्रॉपर्ली बताएंगे कि कितना लिखना है, आपको कौन सी हेडिंग पड़ेगी, कहाँ डायग्राम बनाना है, याद रखने की इजी ट्रिक। तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं होगी कि क्या लिखना है, कितना लिखना है, सारे आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन है, वो इसको देखिएगा। अभी हम इसको वन बाय वन डिस्क्राइब भी करने जा रहे हैं। लॉन्ग आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन हमने रखा हुआ है, डिफाइन एक्सट्रैक्शन, डिस्क्राइब मेथड ऑफ परकोलेशन एंड मैचुरेशन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि कितने वर्ड में हमको लिखना होता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लॉन्ग आंसर है तो इसको हमको लिखना है कम से कम 150 शब्द में हम सॉल्व करते हैं। मतलब कि सॉरी, कैलकुलेशन में क्या करते हैं, पासेज ऑफ सॉल्वेंट, यानी नीचे अपना जो मटेरियल होता है जिसका हमको एक्सट्रैक्शन करना होता है वो रख देते हैं और उसमें हम लिक्विड भर देते हैं। लिक्विड का धीरे धीरे इसमें फ्लो होता रहता है, जिससे हमारा एक्सट्रैक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द लेटेस्ट इंडियन फार्माकोपिया। इसमें हेडिंग क्या क्या डालेंगे, हम डालेंगे व्हाट इज इंडियन फार्माकोपिया। यानी पहले डालेंगे कि इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, इसका पर्पज क्या है। इंडियन फार्माकोपिया के 5 इंपॉर्टेंट फीचर इसके लिख देंगे। जैसे क्या है, नंबर ऑफ मोनोग्राफ, कितने मोनोग्राफ, तो लेटेस्ट मोनोग्राफ ओवर 2500 है। इंक्लूजन ऑफ हर्बल आयुर्वेदिक एनालिटिकल टूल्स, ये सब इसमें मेंशन कर देंगे। डायग्राम उसमें जरूरत नहीं है। इजी ट्रिक क्या है, हम मतलब इंपॉर्टेंस लिखेंगे तो क्या क्या इसमें ऐड करेंगे। मोनोग्राफ का हम डाल देंगे, एनालिटिकल मेथड कैसे ऐड हुए, कितने ऐड हुए हैं ये लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड्स यूज होता है ड्रग्स का, वही लिख सकते हैं। हर्बल ड्रग्स का लिख सकते हैं, ट्रेडिशनल ड्रग्स और आर्टिफिशियल ड्रग डिफरेंस, ये हेडिंग पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक वर्सेस ग्लास कंटेनर। तो ये पैकिंग से आ जाता है, पैकेजिंग से। तो इसमें हमको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है पैकेजिंग का, फिर टेबल बना देना है, कंपेरिजन करना है प्लास्टिक वर्सेस ग्लास का। तो मतलब प्लास्टिक के एडवांटेज बता देने हैं, डिसएडवांटेज बता देना है, ग्लास के एडवांटेज डिसएडवांटेज बता देना है। डायग्राम जरूरी नहीं है, इसमें आपको कॉलम बनाना है, सेपरेट कॉलम, एक तरफ प्लास्टिक लिख देना है, एक तरफ ग्लास का। ये जो क्या है, ग्लास इज क्लासी बट ब्रेक्स, प्लास्टिक इज चीप बट रिएक्ट। यानी ग्लास क्या होता है, अच्छा तो है लेकिन वो जल्दी टूट जाता है। प्लास्टिक क्या है, सस्ता है लेकिन क्या करता है, ये हमारे जो भी कंटेनर में जो भी प्रोडक्ट रखे रहते हैं उनके साथ में रिएक्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट आर फार्मास्यूटिकल्स एड्स, क्लासिफाई एंड गिव एग्जांपल्स। इसमें हेडिंग्स क्या क्या डालनी चाहिए हमको, डिफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स, यानी फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं इसको हमको डिस्क्राइब करना होगा। क्लासिफिकेशन देना रहेगा फार्मास्यूटिकल एड्स के, कलरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, प्रिजर्वेटिव्स है, ये सब इसमें हमको लिखना रहेगा। और एग्जाम्पल देने रहेंगे, एक दो एग्जाम्पल सबको दे देते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। डायग्राम इसमें जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक जैसे सी फॉर कलरिंग, पी फॉर प्रिजर्वेटिव, पी फॉर बाइंडर्स, एल फॉर लुब्रिकेंट, ए फॉर एंटीऑक्सीडेंट, ये सब हमारे क्या है, फार्मास्यूटिकल एड्स है। उसको याद करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डिफरेंशिएट हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्यूसी वर्सेस क्यूए। मतलब हमको इसके बीच में डिफरेंट बताना है, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन का, साथ में क्यूसी एंड क्यूए का। हेडिंग क्या पड़ेगा इसमें, हार्ड वर्सेस सॉफ्ट कैप्सूल डिफिनेशन पहले कर डालेंगे, फिर कंटेंट इसके अंदर मतलब रहता क्या है, हार्ड जिलेटिन में क्या रहता है, सॉफ्ट जिलेटिन की कंटेंट क्या रहता है, सेल टाइप क्या होता है वो डालेंगे। यानी हार्ड का क्या होता है, सेल टाइप हार्ड रहता है, उसमें बॉडी रहती है, कैप रहती है। सॉफ्ट में क्या होता है, सिंगल होता है, सिंगल बॉडी ही होती है। इस तरीके से इसमें हमको डिस्क्राइब करना रहेगा। टेबल फ्रॉम डिफरेंशिएशन, मतलब कि टेबल बना देंगे, टेबल उसमें अगर डिस्क्राइब करते हैं तो नंबर ज्यादा मिलते हैं। क्वालिटी कंट्रोल विद क्वालिटी एश्योरेंस, इसका भी हमको बताना है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, इसको हमको डिस्क्राइब करना है। यानी क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, तरीके से एरर को पकड़ता है कि ये क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस ये एरर होने नहीं देता है।
दोनों में अंतर इसी तरीके से हमको बताने हैं। कैप्सूल के स्ट्रक्चर डायग्राम में दिखा देते हैं तो ठीक है, नहीं दिखाते तब भी चल जाएगा। ठीक है, याद करने के जैसे है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो होगा इसमें 2 पीस होंगे। ठीक है, बॉडी होगी, कैप होगा और ये ड्राई होता है। सॉफ्ट में क्या होता है, 1 पीस होता है और इसमें लिक्विड की मात्रा ज्यादा होती है इसके सेल में। किसी क्या है, टेस्टिंग प्रोडक्ट का टेस्ट करता है कि ये क्या है, इंश्योरिंग प्रोसेस, मतलब इंश्योर करता है प्रोसेस में बनाने में कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एनुमरेट द एक्टिविटीज ऑफ मॉडर्न फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, यानी जीएमपी से आया हुआ है। जीएमपी से आया हुआ है कि जो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल प्लांट है उसके विषय में हमको बताना है कि उसमें क्या क्या एक्टिविटियाँ होती हैं। तो इंट्रोडक्शन इसका देना है कि एक्टिविटी इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। मटेरियल पेग, मिक्सिंग एंड ग्रेजुलेशन, टैबलेट कंप्रेशन, कोटिंग एंड पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये सब क्या है इसके अंदर की एक्टिविटी होती है। ठीक है, डायग्राम ऑप्शनल है, अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। याद करने का तरीका क्या है, वही इसके आपको जो भी इसके अंदर फंक्शंस होते हैं उसको याद करना है कि जो भी मटेरियल है पहले उसका बेट करते हैं, फिर उसको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद उसको कंप्रेस करके हम टैबलेट बनाते हैं, टैबलेट बनता है तो उसके बाद कोटिंग करते हैं, कोटिंग करने के बाद पैकिंग हो जाती है और उसके बाद उसकी टेस्टिंग होकर उसको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करने के बाद मार्केट में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्लासिफाई नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम विथ एग्जांपल्स है, डिस्कस टेक एडवांटेज, यानी एनडीडीएस को हमको बताना है। क्या है एनडीडीएस, इसमें हमको सर्वेडिंग क्या क्या इसमें देनी रहेगी, एनडीडीएस का डिफिनेशन देना रहेगा, क्लासिफिकेशन करना रहेगा एनडीडीएस का, जैसे लाइपोसोम्स है, माइक्रोस्फीयर्स है, नैनो पार्टिकल्स, ट्रांसडर्मल पैचेज, बकल सिस्टम्स। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या क्या होंगे। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, टारगेटेड डिलीवरी करता है। दूसरा एडवांटेज क्या है, रेडियो डोज फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा एडवांटेज दूसरा ये है कि हमको बार बार दवा देने की जरूरत नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है। लेस साइड इफेक्ट बहुत कम आते हैं। डायग्राम इसमें क्या बनाएंगे, लाइपोसोम्स होता है ना, ऐसे बुक में आप देखेंगे लाइपोसोम्स होता है, उसका हम डायग्राम बना देते हैं तो बहुत अच्छा है। ये ट्रिक क्या होगा इसका, एलिमेंट्री भी, यानी लाइपोसोम्स, माइक्रोस्फीयर, नैनो पार्टिकल, ट्रांसडर्मल और बकल, ये हमको इसके नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की क्लासिफिकेशन है, याद करना है। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। सारे दिन क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, स्टरलाइजेशन का डिफिनेशन देना है, कौन कौन से स्टरलाइजेशन मेथड है इसमें दो पूछे गए हैं। मॉइस्ट हीट का, तो मॉइस्ट हीट का हमको प्रिंसिपल बताना है, टेम्परेचर बताना है कितना रहेगा, प्रिंसिपल मतलब कि किस बेस पे काम करता है। तो जैसे हमको पता है प्रोटीन डिनेचर पे ये काम करता है प्रिंसिपल पे। उसके बाद में इसका टेम्परेचर, ड्यूरेशन कितना रहेगा, यूजेस किसके लिए यूज होगा, मॉइस्ट हीट किसके लिए यूज होगा, फिल्ट्रेशन का हमको बताना है, प्रिंसिपल किस बेस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यूज कहाँ पे होता है, इसका डायग्राम ऑटोक्लेव पर बना लेते हैं मेंबर फिल्टर का, बहुत अच्छी बात है। ये जो क्या है, मॉइस्ट हीट करते हैं हीट स्टेबल के लिए और फिल्ट्रेशन किसके लिए, हीट लगाई के लिए, मतलब जो भी प्रोडक्ट हमारे हीट को सह सकते हैं उनके लिए मॉइस्ट हीट करेंगे, और जो हमारा हीट को सेंसिटिव होते हैं, हीट करने से खराब हो सकते हैं, उसके लिए फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स टैबलेट। इसमें हमको बताना है क्या क्या एक्सिपिएंट यूज, कौन से एक्सिपिएंट यूज होते हैं, मेजर मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स कौन कौन से यूज होते हैं टैबलेट के लिए, डिफेक्ट एंड इवैल्यूएशन पैरामीटर्स, मतलब टैबलेट में कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे। तो इसमें से हेडिंग क्या क्या डालेंगे, एक्सिपिएंट, एक्सिपिएंट में क्या क्या आते हैं टैबलेट के लिए, डाइल्यूएंट होता है, बाइंडर्स आते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स होंगे, लुब्रिकेंट्स होंगे। मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स कौन कौन सा है, अभी पीछे भी डिस्कस किया गया था। तो सबसे पहले बेकिंग करना होता है, मिक्सिंग करना होता है, फिर ग्रेनुलेशन होता है, ड्राइंग होता है, उसके बाद कंप्रेस करके हम टैबलेट बना देते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट क्या क्या आएगा इसमें, कैपिंग की डिफेक्ट आती है, लैमिनेटिंग डिफेक्ट आती है, पिकिंग का डिफेक्ट होता है। इवैल्यूएशन कैसे करेंगे इसको, हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं, फ्लाइबिलिटी टेस्ट करते हैं, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं और डिसोल्यूशन टेस्ट करते हैं। डायग्राम इसमें टैबलेट मिक्सिंग का जो है फ्लोचार्ट बना देंगे, जो ऊपर बताया गया था, ये बेकिंग, मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन, ड्राइंग, कंप्रेशन, इसी का फ्लोचार्ट बना दे रहे हैं। इनफ है, ये भी चीज इसका क्या है, हाई फाई डीडी है ना, हाई फाई डीडी मतलब क्या,
हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं, प्रायोरिटी टेस्ट करते हैं, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं और इंसुलेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है आउटलाइन द प्रिपरेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे, पहले कैप्सूल्स के टाइप्स बताएंगे, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के विषय में बताएंगे, 2 पार्ट होते हैं बॉडी एंड कैप, इसको डिस्क्राइब करेंगे, किस क्या भरा जाता है इस कैप्सूल के अंदर उसको हम बताएंगे। जैसे पाउडर भरा जाएगा, प्लेट्स भरे जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा, कैप्सूल फिलिंग मशीन से बनाया जाता है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का बताएंगे कि सिंगल पार्ट में होता है, सील्ड होता है, इसमें बॉडी और कैप नहीं होता है, एक ही पूरा का पूरा एक ही बॉडी होता है, अलग अलग इसमें नहीं रहते हैं। इसमें लिक्विड भरा जाता है, विटामिन ई की देखेंगे ना टैबलेट जो आता है सॉरी कैप्सूल है ना, इसको किससे बनाते हैं, रोटेटरी डाई प्रोसेस से। एप्लीकेशन का यूज होता है इसका फॉर ओरल फास्ट एक्शन और जो भी आइस कंटेनिंग ड्रग्स बनानी है तो उसको कैप्सूल में ही दे सकते हैं। ठीक है, डायग्राम अगर हम कैप्सूल का सेक्शन बना पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सिंपल हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का बना देते हैं, बॉडी का दिखा देते हैं, इनफ हो जाएगा। ये ट्रिक क्या है, हार्ड जो जिलेटिन कैप्सूल है वो ड्राई होता है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होते हैं, सॉफ्ट क्या होता है थोड़ा स्लिपी होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे एग्जाम टारगेटेड हम क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट करके जरूर बताएं कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का ऐसे ही डिस्क्राइब करें। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो उसके लिए भी कमेंट करके हमको बता सकते हैं। थैंक यू।